Okay, dear student, this is Ankit Singh. And student, in the previous lecture, we have studied about the concept of the revaluation account. पिछले लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में सीखा था। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, किस सिचुएशन में बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है। बिकॉज याद कीजिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम समझ चुके हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। ओके, सो जस्ट आपके क्विक रिवीजन के लिए मैं एक बार बताना चाहूंगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी बता रखा है कि जब कभी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 इवेंट होती हैं, तो उन 3 इवेंट के होने की वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिकंस्ट्रक्ट होता है। नाउ रिकंस्ट्रक्ट होने के टाइम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं उन्हें रीवैल्यूएट करना होता है। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यूएट करेंगे, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करने की वजह से या तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा या तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। नाउ एग्जैक्टली ये पता करने में कि कितने रुपए का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ है और कितने रुपए का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है, जस्ट ये फैक्ट पता करने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आप मेरे राइट डायरेक्शन में देख सकते हैं कि आई हैव ड्रॉन द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली 2 साइड कंटेन करता है, डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट एंड ऑन माय राइट हैंड साइड क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। नाउ स्टूडेंट, इस अकाउंट के अंदर हम एंट्री करें उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज कैसे होती है। नाउ स्टूडेंट, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम तभी क्रिएट कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम तभी बना सकते हैं जब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज आएगी। स्टूडेंट, याद कीजिए, किसी भी अकाउंट का बनना उसकी जर्नल एंट्री पे डिपेंड करता है। अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो पोस्टिंग के रूल के हिसाब से यू विल बी एबल टू मेक द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपको बनाना है तो उससे पहले आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। और जर्नल एंट्री आपको सिखाने के लिए मैंने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ये 3 क्वेश्चंस के हम जर्नल एंट्री देखेंगे एंड वही जर्नल एंट्री की पोस्टिंग हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सी, मान लीजिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट करवाया। नाउ रिवैल्यूएशन करवाने पे 3 सिचुएशन क्रिएट हो रही है। सिचुएशन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज्ड बाय 40,000। नाउ स्टूडेंट, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। नाउ उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जब रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो वो पक्का अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट करेगा। तो यहां पर देखिए, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट लैंड की रिवैल्यूएशन की तो पता चला कि रिवैल्यूएशन पे लैंड की जो वैल्यू है वो 40,000 से इंक्रीज हो गई है। कहने का मतलब, मान लीजिए किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास लैंड 5 लाख की है एंड रिवैल्यूएशन करने पे पता चला कि लैंड की वैल्यू ऑफ 5,40,000 हो गई है। तो आप ही स्टूडेंट मुझे बताइए कितना कॉमन सेंस है, क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू जब बढ़ी तो क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने पे आपको बेनिफिट हो रहा है? यस, दैट इज ऑफ 40,000। तो अब आपको इस बात की जर्नल एंट्री लिखनी है। नाउ स्टूडेंट, रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब कभी भी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिवैल्यूएशन पे बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है, तो वैसी सिचुएशन में आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं और जिस एसेट ने आपको बेनिफिट पहुंचाया है आप उस एसेट को डेबिट करते हो। सो फॉर दिस सिचुएशन द जर्नल एंट्री इज गोइंग टू बी लाइक दिस, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं, आई एम जस्ट यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म। स्टूडेंट, मैंने आपको क्या कहा, क्या इस सिचुएशन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है? यस। तो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है तो आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कीजिए। तो देखिए, हमने यहां पर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया। किस चीज ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाया? लैंड ने। तो जो चीज आपको बेनिफिट पहुंचा रही है उसे आप क्या कीजिए? डेबिट कीजिए। नाउ यू हैव टू मेंशन कि कितने रुपीस का बेनिफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है। दिस इज ऑफ 40,000, सो वी विल राइट हियर 40,000, हियर 40,000। नाउ स्टूडेंट, दिस इज जर्नल एंट्री। नाउ जर्नल एंट्री के बेसिस पे आप पोस्टिंग करते हैं। याद कीजिए, आप क्या बना रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपने इस जर्नल एंट्री को पास किया। क्या इस जर्नल एंट्री के अंदर आपको कहीं भी रिवैल्यूएशन अकाउंट दिख रहा है? यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो आपको जर्नल एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन को ढूंढना है।
यहां पर रीवैल्यूएशन क्या है? क्रेडिट है। तो अगर रीवैल्यूएशन क्रेडिट है तो लैंड भी क्रेडिट होगा। तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में आइए और लैंड को क्रेडिट कीजिए। आप ऐसा लिखेंगे बाय। सी व्हेन यू आर राइटिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट यू हैव टू मेक द यूज ऑफ द वर्ड बाय। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे बाय लैंड। कितने का बेनिफिट हुआ? 40,000। सो दैट 40,000 विल बी रिटन ओवर हियर। ओके, हमने जर्नल एंट्री पास की एंड देन वी हैव डन द पोस्टिंग। कम टू द सिचुएशन नंबर 2। उसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक और एसेट था और ये एसेट था बिल्डिंग। उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी बिल्डिंग की जब दोबारा से रीवैल्यूएशन करवाई तो रीवैल्यूएशन करवाने पे पता चलता है कि वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज डिक्रीज्ड बाय 30,000। तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो बिल्डिंग है उसकी रीवैल्यूएशन करवाने पे पता चला कि बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 से कम हो गई है। नाउ स्टूडेंट, आप ही मुझे बताइए कि जब कभी भी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी की वैल्यू में अगर कमी आएगी तो क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लॉस नहीं है? डेफिनेटली वो लॉस है। तो अगर वो लॉस है तो आप इसकी एंट्री क्या करेंगे? याद कीजिए पहली वाली सिचुएशन का अपोजिट। जब बेनिफिट होता है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कीजिए, जब लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट कीजिए। तो आप ऐसा लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हम रीवैल्यूएशन को क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है। आखिर वो कौन सा एसेट है जिसने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस कॉज किया? बिल्डिंग। सो बिल्डिंग विल बी क्रेडिटेड। तो आप यहां पे लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट। ओके, नाउ इन दिस यू आर गोइंग टू राइट द अमाउंट। द अमाउंट इज 30,000। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है। 30,000। Now we have created the journal entry. Once the journal entry is created, we have to do the posting of this journal entry in the revaluation account. Now student, which account we are preparing? Revaluation account. So in the second journal entry, you have to search whether the revaluation account is coming or not. Yes, the revaluation account is debited. Here the revaluation account is debited. So अगर revaluation account debit है तो बिल्डिंग भी क्या होना चाहिए? डेबिट। सो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा टू बिल्डिंग। व्हाट इज द वैल्यू? एंड हियर अकाउंट नीड टू बी रिटर्न अकाउंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉस? 30,000। सो इन द अमाउंट कॉलम 30,000 विल बी रिटर्न। ना स्टूडेंट, ये जो मैं कह रहा हूं कि रीवैल्यूएशन डेबिट है तो बिल्डिंग को भी डेबिट कीजिए। सी दिस इज द टॉपिक दैट इज ऑफ 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड के लेजर पोस्टिंग चैप्टर में आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा होगा। तो यहां पर आधा 11th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हो रहा है। नाउ कम टू द सिचुएशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, अ कस्टमर फेल्ड टू पे ₹3,000। स्टूडेंट रिमेंबर, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने किसी कस्टमर से 3,000 लेना था और वो कस्टमर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 3,000 पे